नमस्कार सभी को। मैं दिव्या खन्ना स्वागत करती हूँ आप सभी का डाइव पर। आज हम करेंगे भूगोल का छठी क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंग्लिश में। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब रात हो जाती है तो हमें आकाश में बहुत सारी बूंदें दिखाई देती है। कुछ टिमटिमाते हुए दिखती है, कुछ नहीं भी टिमटिमाती। जैसे देखो, ये सारी बूंदें हमें दिखाई दे रही हैं। अब इसमें से कुछ तो ऐसी बूंदें हैं जो चमकती हुई नजर आ रही है, कुछ ऐसी है जो हमें चमकती हुई बूंदें नहीं नजर आ रही, जैसे यहाँ। अब इन चमकीली बूंदों के साथ हमें चमकता हुआ रात को चंद्रमा भी दिखता है। यह जो चंद्रमा है ये अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है, या फिर अलग अलग आकार में भी दिखाई देता है। हम ये भी बोल सकते हैं, कभी ये चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देगा, कभी ये बहुत आधा, या कभी दिखाई देता ही नहीं है। अब जब चंद्रमा हमें पूर्ण दिखाई दे, मतलब पूरा दिखाई दे, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। बट जब हमें चंद्रमा दिखाई ही ना दे रात में, तो उस रात को हम बोलते हैं अमावस्या। अब आप सोचते होंगे कि जो ये चंद्रमा है वो हमें दिन के समय क्यों नहीं दिखता, ये हमें सिर्फ रात को ही क्यों दिखता है। हालांकि ये जो चंद्रमा है ये दिन में भी वही रहता है जहाँ रात में होता है, पर सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण ये सुबह हमें नहीं दिखता। नेक्स्ट, खगोलीय पिंड। अब जितनी भी वस्तुएं हमें आसमान में दिखती है, जैसे कि हमारा सूरज, चंद्रमा और वो चमकती हुई बूंदें जो अभी हमने डिस्कस करी, ये सब हमें हमारे आसमान में दिखते हैं। तो इन सब वस्तुओं को हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। पर कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जो गर्म होते हैं, ठीक है। उसमें गैसेस होती है, ठीक है, मतलब वो गैसेस से मिलके बने होते हैं। हीट होती है, खुद की लाइट होती है, मतलब ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, जिसे वह बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारे बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है वो? तारा। नेक्स्ट, अब जो हमारा सूर्य होता है ना, यह भी एक तारा ही है। और रात में जितनी भी चीजें, जितनी भी वस्तुएं हमें चमकती हुई दिखती है, वह सब तारे होते हैं। लेकिन ये जो तारे होते हैं ना, ये सूर्य से भी दूर होते हैं, इसलिए इनकी ऊष्मा और प्रकाश हमें महसूस नहीं होते। जो सूर्य है ना, वो सबसे अत्यधिक पास वाला तारा है, इसलिए हमें इसकी ऊष्मा और प्रकाश महसूस होते हैं। नेक्स्ट, अब आता है हमारा नक्षत्र मंडल। कौन सा मंडल? नक्षत्र मंडल। इसको हम तारा मंडल भी बोल देते हैं। अगर आप रात को आसमान में देखेंगे तो आपको विविध आकृतियां देखने को मिलेगी, जैसे कि ये, या कुछ इस टाइप की। ये जो आकृतियां है ये तारों की बूंदों से मिलकर बनी होती है, जिनको हम कहते हैं नक्षत्र मंडल, या फिर हम इनको तारा मंडल भी बोल देते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। विभिन्न तारों के समूह द्वारा गठित विभिन्न पैटर्न्स को नक्षत्र मंडल कहते हैं।
तो ये दोनों हमारे नक्षत्र मंडल है। इसको हम बोलते हैं उर्सा मेजर, या हिंदी में हम इसे अर्सा मेजर भी बोल देते हैं, ठीक है। या हम इसको बिग बियर भी बोल देते हैं, और इसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। अब इसको सप्तऋषि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 7 तारों के समूह से मिलकर बनी होती है। देखो ये 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 तारों के समूह से मिलकर बनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।